अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने आपको कल भेजे थे। इन क्वेश्चंस में 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, जितना हमने पढ़ा है वो सारा रिवाइज करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। दूसरा फिर जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम स्टाइल है, जैसे आई कैप क्वेश्चन दे रहे हैं उस स्टाइल के थोड़े से क्वेश्चन है। और उसके बाद लास्ट में जो एग्जामिनेशन पेपर में आए हुए क्वेश्चन कैफ के, वो ट्वाइस आया हुआ, 2 मरतबा, एक सितंबर 18 में और एक सितंबर मार्च 16 में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी शुरू से। निशात मिल्स, पहला क्वेश्चन। फॉलोइंग बैलेंसेस आर अवेलेबल एंड रिलेटेड टू निशात मिल्स। रेंट ड्यू ऑन 1st February 2017 4500, रेंट ड्यू एट 31st January 2018 2200, यानी इसका काउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है 1st February से, क्लोज हो रहा है 31st January को। रेंट पेड बाय चेक ड्यूरिंग द ईयर वाज 44,580, प्रिपेयर द रेंट अकाउंट। अब इसमें सिर्फ एक अकाउंट मांगा हुआ है, रेंट अकाउंट, विच इज रेंट एक्सपेंस अकाउंट। अब ये सिंगल लेजर मेथड है, उसको यूज करेंगे। सिंगल लेजर में ये कि नॉर्मली 2 लेजर में हम 2 लेजर बनाते हैं, एक हम प्रीपेड या अप्रूव्ड का और दूसरा हम रेंट का। यहाँ पर सिर्फ रेंट का बनाना है आपने, ठीक है, बाकी चीजें उसी तरह रहेंगी, वही सीक्वेंस रखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन। निशात मिल्स, निशात मिल्स। अच्छा, इसमें हमारा जो लेजर बनेगा दैट इज रेंट एक्सपेंस। अच्छा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि ओपनिंग बैलेंस लेकर आना, लेकिन ओपनिंग बैलेंस रेंट का नहीं होता। ओपनिंग बैलेंस होता है प्रीपेड का या अक्रूड का, रेंट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं। लेकिन अब यहाँ पे जो पहला स्टार्ट होगा वो है रिवर्सल, यानी ये जो ओपनिंग रेंट ड्यू है, रेंट ड्यू का मतलब क्या है कि ये वो अमाउंट है जो अभी आपने पे नहीं की। ठीक है, अब इट मींस कि ओपनिंग अक्रूड है, ओपनिंग अक्रूड की रिवर्सल करनी है। अब इसका आसान तरीका क्या है, अक्रूड का बैलेंस क्या होता है, अक्रूड लायबिलिटी है, इसका बैलेंस होगा क्रेडिट। अब इसको जब मैं रिवर्स करूंगा तो अक्रूड क्रेडिट हो जाएगा और रेंट एक्सपेंस। अब देखें हमारी नॉर्मल एंट्री क्या होती है अक्रूड की, एडजस्टिंग एंट्री, रेंट एक्सपेंस डेबिट और अक्रूड रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, ये एडजस्टिंग एंट्री की है। रिवर्सल एडजस्टिंग एंट्री का उल्ट होता है, यानी इसमें अब आप क्या करोगे, अक्रूड रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, यानी ये एंट्री जो है ये मेरी एडजस्टिंग एंट्री है जो पिछले साल हुई थी, और इस साल जब रिवर्सल करूंगा तो मेरी पहली एंट्री बनेगी अक्रूड रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। अब अक्रूड का लेजर तो इस क्वेश्चन में नहीं रिक्वायर्ड, सिर्फ रेंट का है, तो लिहाजा रेंट की क्रेडिट साइड पे मैं पोस्ट कर दूंगा, दिस इज रिवर्सल। तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा रिवर्सल से, और रिवर्सल फर्स्ट यानी फर्स्ट डे को होगी 1st February 2017, 1st February 2017। रेंट में जब मैं पोस्ट करूंगा तो इसका ऑपोजिट अकाउंट है अक्रूड रेंट, अक्रूड रेंट। और अमाउंट हम वहां से देख लेते हैं क्वेश्चन से, अमाउंट है 4,500, 4,500। ये अच्छा, उसके बाद जिस वक्त मैं रिवर्सल कर लूंगा, रिवर्सल के बाद रिकॉर्डिंग एंट्री। रिकॉर्डिंग में हमने क्या पढ़ा था, ड्यूरिंग द ईयर किसी किस्म की कोई भी पेमेंट करते हैं वो रिकॉर्डिंग है, इररिस्पेक्टिव वो किस पीरियड से ताल्लुक रखती है। दिस वन इज अ रिकॉर्डिंग एंट्री। रेंट पेड बाय चेक ड्यूरिंग द ईयर वर ₹44,580। अब रेंट आप पे कर रहे हो चेक के थ्रू, तो डेबिट साइड पे आएंगे, और ये चूंकि पूरा साल पे करना है तो इसलिए लास्ट डे लिखूंगा 31st January 2018,
और चेक के थ्रू पेमेंट है तो ऑपोजिट अकाउंट बैंक 44,580। उसके बाद वो अब ये रिकॉर्डिंग के बाद एडजस्टिंग एंट्री की तरफ आएंगे। दिस वन 2200 का आपने रेंट ड्यू है 31 जनवरी को, यानी 31 जनवरी को ये रेंट पे नहीं किया तो एडजस्टिंग एंट्री आपकी ये होगी रेंट एक्सपेंस डेबिट अक्रूड रेंट क्रेडिट। यहाँ रेंट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो 31 जनवरी 2018 को ऑपोजिट अकाउंट में यूज करूंगा अक्रूड रेंट और अमाउंट 2200। जैसे मैंने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की अब इसको प्लस कर लो 46,780 46,780। अब चूंकि ये एक्सपेंस अकाउंट है ये हमारा क्लोज होगा और क्लोज कहाँ होगा क्लोजिंग डेट को किस अकाउंट में क्लोज होगा एनी स्टूडेंट SOCI गुड। अब इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगा 42,280। दिस इज द अमाउंट जो मेरा आंसर है जो मेरी SOP पे ट्रांसफर हो रहा है। दिस वन ये मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है ये थोड़े से छोटे छोटे क्वेश्चन है सिर्फ इसलिए मैंने बनाया है कि अब प्रैक्टिस हो जाए जितना हमने लेक्चर लिया है तमाम चीजों के मुतालिक ये जरा क्लियर होता जाए। अब सेकंड क्वेश्चन में आइएगा ATI ट्रेडिंग कंपनी। अब इसमें एक नई चीज थोड़ी सी ऐड हर क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी अमाउंट ऐड होती रहेगी नई चीज आती रहेगी जो हमने पढ़ी है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विच आर रिलेटेड टू ATI ट्रेडिंग कंपनी। Wages due at 1st April 2017 7800 ये ओपनिंग वेजेस आ जाएंगी ड्यू है और वेजेस प्रीपेड एट 31st मार्च 2018। अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि ओपनिंग बैलेंस जो है यानी जिसको आप कह रहे हैं कि जब साल शुरू हुआ था तो वेजेस अक्रूड थी और जब साल खत्म हुआ तो वेजेस प्री पेमेंट थी और वेजेस पेड ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज इन कैश एंड बाय चेक यानी आपने पेमेंट दोनों में की है कुछ कैश में और कुछ चेक में। अगेन वेजेस अकाउंट बनाना है। लेट्स स्टार्ट इट। ATI ट्रेडिंग को ATI और यहां आपने अकाउंट बनाना है वेजेस का और ये भी एक्सपेंस अकाउंट है। वेजेस अंडरस्टूड होती है एक्सपेंस है इसके साथ नहीं भी लिखेंगे एक्सपेंस तो डजंट मैटर। ओके सबसे पहला स्टेप जिस तरह हमने पहले पढ़ा है बार बार ये हर क्वेश्चन में करेंगे रिवाइज होता रहेगा आपका। सबसे पहले रिवर्सल। आप देखें ये ड्यू एंट्री है ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग तो आउटस्टैंडिंग की रिवर्सल यही होगी सर रेंट की जगह वेजेस आ जाएगा। ठीक है ये एक दफा एंट्री कर ली इसी को यूज करेंगे। अब यहाँ वेजेस एक्सपेंस मेरा क्रेडिट हो रहा है तो लिहाजा जब साल शुरू हुआ साल हमारा शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2017 को और ऑपोजिट अकाउंट लूंगा अक्रूड वेजेस और अमाउंट दी हुई है हमें 7,800 ये पहला स्टेप हो गया विच इज नॉन एज रिवर्सल। अब सेकंड स्टेप की तरफ आएंगे। सेकंड स्टेप हमारी रिकॉर्डिंग है। एज पर क्वेश्चन यू कैन सी देयर आर टू वेजेस व्हिच आर पेड ड्यूरिंग द ईयर फर्स्ट इन कैश ऑफ 14,560 एंड सेकंड बाय चेक 42,440। ये दोनों वेजेस जो है ये आप डेबिट साइड पे ले आओगे। यहाँ पर पेमेंट किया आपने क्लोजिंग डेट लिखेंगे 31 मार्च 2018 जो कैश में पेमेंट कर रहे हैं यहाँ हम कैश लिखेंगे। कैश में हम पेमेंट कर रहे हैं 14,560 और इसी डेट को 31 मार्च 2018 को चेक के थ्रू जो पेमेंट कर रहे हैं वहां बैंक लिख देंगे और बैंक की अमाउंट यानी चेक की अमाउंट जो है 42,440 42,440।
अब ये 2 स्टेप हो चुके हैं, ये स्टेप हर क्वेश्चन में इसी तरह करना है। रिवर्सल की हमने, रिवर्सल के बाद रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग के बाद एडजस्टिंग एंट्री। अच्छा, अब एडजस्टिंग एंट्री यहाँ पर जो है वो वेजेस प्रीपेड है, प्रीपेड वेजेस। अब प्रीपेड वेजेस की एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है? प्रीपेड की, ठीक है। ये यहां तक जो मैंने आपके सामने एडजस्टिंग एंट्री की है, ये अक्रूड की है। अब मैं अगर एडजस्टिंग एंट्री करूं प्रीपेड की, तो प्रीपेड की एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है? प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। अब मैंने यहां नाम नहीं लिखा, यानी इस एंट्री को अब मैं ऐसे रीड करूंगा, प्रीपेड वेजेस डेबिट और वेजेस क्रेडिट, वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट। अब इसके मुताबिक वेजेस की क्रेडिट साइड पे आप पोस्ट करोगे, वेजेस की क्रेडिट साइड पे हम यहाँ पे लिखेंगे, एक स्पेस छोड़ेंगे ताकि एसओसीआई में अमाउंट आ जाए जो बैलेंस आएगा, और यहाँ ऑपोजिट अकाउंट लिखूंगा प्रीपेड वेजेस, ठीक है। क्योंकि प्रीपेड का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, और ये अमाउंट है 1200। अब इसको रिकॉर्ड करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी 31 मार्च 2018 को, दैट अमाउंट shall be transferred to स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये मेरा आंसर होगा इसलिए मैंने कलर चेंज किया। ओके, आप इसको टोटल कीजिएगा, 57,000। ओके, अब 57,000 में से इसको माइनस करें तो क्या आंसर आएगा जी? 48,000। 48,000, यानी 48,000 जो है दैट इज द फाइनल आंसर, एंड दिस अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू wages account, but it will be debited to statement of comprehensive income, ठीक है जी। ये अब दोनों क्वेश्चन में देखिए, किसी में प्रीपेड आया और किसी में अक्रूड आया, बल्कि यहाँ मिक्सचर आ चुका है। अब थर्ड क्वेश्चन देखें, नाइकॉन इंटरनेशनल। अब ये इनकम अकाउंट आता है, चूंकि हमारी ज्यादा क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस जो होती है वो एक्सपेंस से होती है, तो इनकम में कई मरतबा हम मिस्टेक करते हैं केयरफुली। अब मैं यहाँ इसकी रिवर्सल भी कर देता हूँ ताकि ये ज़हन मेरे आगे कहीं ना कहीं यूज होगी तो हम यूज कर लेंगे। जो इसकी रिवर्सल होती है प्री पेमेंट की, वो एक्सपेंस डेबिट होता है और प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट होता है। प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट होता है, ये इसकी रिवर्सल आ जाएगी। अब ये दोनों एक्सपेंस की मैंने चीजें लिखी हैं, ये अक्रूड एक्सपेंस, ये प्रीपेड एक्सपेंस। लेकिन ये क्वेश्चन जो अब हम करने लगे हैं इट इज बेसिकली रिलेटेड टू इनकम। क्वेश्चन पढ़ते हैं, नाइकॉन इंटरनेशनल, the following information is extracted from the books of Nikon International, commission received in advance at 1st March 2017। ये वो कमीशन है जो आपने एडवांस में रिसीव किया है 7800। Commission received as follows during the year: 30th July 2017 in cash, 4th January 2018 by check। यानी दो पेमेंट्स आपने रिसीव की हैं, एक पेमेंट 30 जुलाई को की है, एक 4 जनवरी को की है, एक चेक के थ्रू और एक कैश के थ्रू। अमाउंट्स गिवन है, यहाँ जिस क्वेश्चन के अंदर अमाउंट्स गिवन होती हैं कि ये अमाउंट आई, और ओपनिंग और क्लोजिंग अमाउंट्स भी गिवन होती हैं, तो वहाँ ये याद रखेगा किसी किस्म की हमें जरूरत नहीं होती कि कितने मंथ की रिसीव हुई है या कितने मंथ की आपने पेमेंट की है। सिंपल आप ये वैल्यूज पुट करोगे, और क्लोजिंग कमीशन जो है वो एरियर है, ठीक है। अब ये भी उल्ट हो गया, देखिए ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस है, क्लोजिंग एरियर है, यानी ओपनिंग प्रीपेड इनकम है, क्लोजिंग अक्रूड इनकम है। सो एनीहो इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नाइकॉन इंटरनेशनल, क्वेश्चन नंबर 3, नाइकॉन इंटरनेशनल, इसमें अकाउंट बनेगा कमीशन इनकम, ये इनकम अकाउंट है। या कमीशन रिसीवेबल अकाउंट भी इसको कहते हैं।
ये रिसीवेबल और पेएबल का वर्ड लगाया जाता है ये समझाने के लिए इनकम है या एक्सपेंस है। जिसके साथ पेएबल लगा हो वो एक्सपेंस होगा, जिसके साथ रिसीवेबल लगा होगा वो इनकम। अच्छा, अब इसमें सबसे पहली चीज देखिएगा, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस इन एडवांस दिया हुआ है 1 मार्च 2017। अच्छा, अब यहाँ पर जरा इसकी भी एडजस्टिंग एंट्री पढ़ लेते हैं। जो अनअर्न्ड इनकम होती है, जिसको प्रीपेड इनकम कहते हो, उसकी हम एंट्री क्या पास करते हैं, प्रीपेड इनकम की एडजस्टिंग एंट्री। प्रीपेड इनकम हमारी लाइबिलिटी है, वो क्रेडिट होती है, और इनकम हमारी डेबिट होती है। यानी इनकम डेबिट करते हैं और अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट होती है। इसकी जगह प्रीपेड इनकम का वर्ड भी हम लिखते हैं। और इस एंट्री की रिवर्सल क्या होगी जो हमें यूज करनी है, रिवर्सल अनअर्न्ड इनकम डेबिट और इनकम अकाउंट क्रेडिट। ओके, अब यहां से मैं आपके सामने स्टार्ट लेता हूं। देखिए, हमारे पास कमीशन का अकाउंट है, ये इनकम अकाउंट है, ये याद रखिएगा, ये इनकम अकाउंट है। सबसे पहला स्टेप वही जिस तरह हम पढ़ते आए हैं, रिवर्सल। तो मैं रिवर्सल जब यूज करता हूं तो इनकम क्रेडिट हो रही है, तो अनअर्न्ड क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। और 1 मार्च 2017 यानी ऑपोजिट अकाउंट अनअर्न्ड, अमाउंट है 7800 अनअर्न्ड कमीशन। ये 7800 की अमाउंट आ गई। उसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्डिंग एंट्री, 2 रिकॉर्डिंग एंट्री है, डेट वाइज गिवन है। जब डेट्स गिवन हो तो इन्हीं डेट को यूज करेंगे। 30 जुलाई 2017, 30। अब ये इनकम है, सॉरी ये इनकम है, रिसीव कर रहे हो तो कैश डेबिट होगा और क्रेडिट होगी इनकम। तो 30 जुलाई 2017 को आपने कैश रिसीव किया एज अ कमीशन इनकम, और इसकी अमाउंट है 45,600। उसके बाद 4 जनवरी 2018 को फिर आपने इनकम रिसीव की और ये थ्रू चेक रिसीव हो रही है। आप यहाँ बैंक लिखोगे, अमाउंट चेक करें क्वेश्चन में 84,200, ये 84,200 की अमाउंट आ गई। अच्छा, अब इसके बाद ये 2 स्टेप मैंने फॉलो कर लिए, एक रिवर्सल की, रिवर्सल के बाद मैंने रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग के बाद आप एडजस्टिंग एंट्री की तरफ आऊंगा। और एडजस्टिंग क्या है, कमीशन इन एरियर, कमीशन इन एरियर रिसीवेबल, ठीक है। और कमीशन इन एरियर की एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है, जिसको अक्रूड इनकम कहते हो। अक्रूड इनकम मेरा रिसीवेबल है, तो अक्रूड इनकम डेबिट और इनकम क्रेडिट। और इस वक्त मैं एडजस्टिंग कर रहा हूं, रिवर्सल नहीं। तो मैं एडजस्टिंग एंट्री जब पास कर रहा हूं तो ये इनकम क्रेडिट साइड पे आएगी, ये सारी अमाउंट क्रेडिट साइड पे आ चुकी हैं। सो 29 फरवरी 2018, और ऑपोजिट अकाउंट अक्रूड कमीशन, और अक्रूड कमीशन की जो अमाउंट आ रही है वो 8200। अब ये 3 स्टेप हो चुके हैं। द फर्स्ट वन इज रिवर्सल, सेकंड रिकॉर्डिंग, थर्ड एडजस्टिंग। अब मैंने क्लोजिंग करनी है, और ये बड़ा क्लियर है कि जितनी भी अमाउंट आएगी वो सारी की सारी क्लोज हो जाएगी 29 फरवरी को एसओसीआई में। और यहाँ डेबिट क्यों हो रहा है एसओसीआई, इसलिए कि ये इनकम अकाउंट है। हाँ जी, एक्सपेंस अकाउंट में एसओसीआई क्रेडिट साइड पे आता है एक्सपेंस अकाउंट के, और इनकम अकाउंट के हमेशा डेबिट साइड पे आता है। और एसओसीआई को अब इसको लेंगे तो इसका टोटल क्या आएगा, टोटल कीजिएगा। 145,800 145 800
आपकी आवाज बड़ी हल्की आती है, जरा ऊंचा बोला करें। सर 145,800। 145,800। ओके, अब एसओसीआई में ये सारी की सारी अमाउंट अब एसओसीआई में आएगी क्योंकि क्रेडिट साइड पे कोई अमाउंट नहीं। 145,800 जो है वो मेरी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब जरा आगे मूव करेंगे। फोर्थ, अगेन इनकम अकाउंट है। फोर्थ क्वेश्चन भी इनकम अकाउंट है। एपीसी ट्रेडर्स सबलेट्स पार्ट ऑफ इट्स बिल्डिंग एट एन एनुअल रेंट ऑफ 180,000। ठीक है, एबीसी ट्रेडर्स अपनी बिल्डिंग का एक हिस्सा जो है वो लीज पर देता है, लेट करता है। सब लेट का मतलब ये होता है जैसे बिल्डिंग आपके पास, इसका कुछ हिस्सा आप रेंट पे दे रहे हैं। एनुअल रेंट एग्री हुआ है 180। यहाँ पर अब हमें कुछ कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी। एट 1st January 2018 रेंट रिसीव्ड इन एडवांस वाज फॉर जनवरी एंड फरवरी, यानी 1st January 2018 जब साल शुरू हुआ था हमारा, उस वक्त 2 महीने का रेंट जो था वो एडवांस हमने रिसीव किया हुआ था, जनवरी और फरवरी को। इससे पहले क्वेश्चंस में अमाउंट थी, अब अमाउंट खुद निकालनी पड़ेगी। जनवरी और फरवरी का रेंट हमने एडवांस रिसीव किया हुआ था। During the year, 12-month rent was received subject to increase in 10% in rent from September 18. Very important. वो कह रहा है पूरे साल में जो हमें रेंट रिसीव हुआ है वो रेंट जो है वो हमें 12 मंथ का ही रिसीव हुआ है, लेकिन सितंबर से ऑनवर्ड रेंट 10% इंक्रीज हो गया। अब वो ये कहता है इनकम अकाउंट बनाओ। ठीक है, अब इस पे देखें, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है लेकिन ये ज्यादा टेक्निकल होता है क्योंकि इसके अंदर वैल्यूज क्लियरली गिवन नहीं होती। अगर पूरे क्वेश्चन में देखो तो सिर्फ मुझे ये 180 की अमाउंट जो है वो नजर आ रही है, इसके अलावा कोई अमाउंट नहीं है, और इसी को बेस बना के मैंने सारा कैलकुलेशन कर दिया। ये 180 की जो अमाउंट है इसी को बेस बनाऊंगा और इसी पे सारी कैलकुलेशन। ठीक है जी। सो वेल, अब इसको स्टार्ट करेंगे। एबीसी क्वेश्चन नंबर 4। एबीसी ट्रेडर्स, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे थोड़े थोड़े टेक्निकल होते जाएंगे। ये पहले 3 क्वेश्चन सिंपल प्रैक्टिस थी, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को कैसे एडजस्ट करना, लेकिन इन चीजों से हमने सीखा क्या है, स्टेप्स, यानी वो जो 4 स्टेप हैं वो आपने माइंड में रखने हैं, वो किसी सूरत में चेंज नहीं होंगे। रिवर्सल, रिकॉर्डिंग, एडजस्टिंग और क्लोजिंग। अब 4th स्टेप पे, इस पे हमें बनाना है रेंट इनकम। अब ये अगेन इनकम अकाउंट है। स्टेप वही फॉलो करने हैं जो हमने पढ़े थे। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, रिवर्सल। ठीक है, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर रिवर्सल जो है, अब चूंकि इतने 3 क्वेश्चन कर चुके हो, अब आप पार्टिसिपेट करोगे। मुझे बताइए कि यहाँ पर जो रिवर्सल की अमाउंट है रेंटल इनकम में कहाँ पर आएगी, क्योंकि जो ओपनिंग रेंटल इनकम दी हुई है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस था जनवरी और फरवरी को, यानी जब साल शुरू हुआ था 1st January 2017 को 18 को, उस वक्त 2 महीने का रेंट एडवांस में था, यानी प्रीपेड इनकम थी। अब इसकी रिवर्सल करनी है मैंने, तो किस साइड पे रिवर्सल आएगी? क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे। गुड, ये देखिएगा ये हुई हुई है। अनअर्न्ड इनकम डेबिट होगी, प्रीपेड इनकम डेबिट होगी और इनकम को हम क्रेडिट करेंगे 1st January 2018, और यहाँ पर हम ऑपोजिट अकाउंट लिखेंगे अनअर्न्ड। अच्छा जी, अब मैंने अमाउंट पूछनी है और प्लीज मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब दे। अनअर्न्ड इनकम, ये क्वेश्चन सामने रखिएगा। जनवरी और फरवरी का जो रेंट है वो हमने एडवांस लिया हुआ है। जनवरी और फरवरी का जो आपने रेंट है वो एडवांस लिया हुआ है। ठीक है जी, तो आप मुझे जवाब दीजिएगा। आयशा मेहरबान, आप बताइएगा कितनी अमाउंट आएगी ओपनिंग में?
जी आयशा, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी शाहबाज, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि कोई बात नहीं, गलत बताओगे तो क्या हो जाएगा, तो पार्टिसिपेट करो ताकि मुझे भी पता लगे कि मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हो। 30,000। 30,000, ठीक है जी, गुड। देखो मसला ये है कि सबसे पहला काम आपने क्या करना है, मुझे 2 महीने का रेंट चाहिए। ये उसने एक हमें हिंट दिया हो, क्योंकि एक ही अमाउंट है कि पूरे साल का रेंट 180,000 है। अब अगर इसकी मैं वर्किंग यहाँ शो करूं, ठीक है ना, अब इसको मैं वर्किंग में अगर कन्वर्ट करूं, वर्किंग नंबर 1, छोटी छोटी वर्किंग होती है एक एक लाइन की, ये देखिएगा वर्किंग 1, तो वर्किंग 1 में यहाँ लाता हूँ। आपका रेंट जो है पूरे साल का कितना है, 180,000, ये पूरे साल का रेंट है, और इसको डिवाइड कर दो 12 पर, ये एक महीने का रेंट बनेगा, विच इज इक्वल टू 15,000। ये एक महीने का रेंट हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 मंथ, क्योंकि वो कह रहा है 2 मंथ का जो इनकम है वो अनअर्न्ड है, तो अमाउंट आ गई 30,000। ये 30,000 की जो अमाउंट आएगी, ये देखिएगा जनवरी और फरवरी का, वो मैं यहां लिख दूंगा 30,000। ले जी, ये पहले रिवर्सल हमने एंट्री पास की। रिवर्सल एंट्री के बाद रिकॉर्डिंग एंट्री, इनकम। अब चूंकि ये इनकम अकाउंट है और वो कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 12 मंथ रेंट वाज रिसीव्ड सब्जेक्ट टू इंक्रीज इन 10% रेंट फ्रॉम सितंबर 18 सितंबर से 10% बढ़ा भी, और पूरे साल का इंटरेस्ट हमने रिसीव कर लिया। जो पूरे साल का रिसीव किया, किस डेट को, कोई डेट नहीं दी, ड्यूरिंग द ईयर, तो मैं क्लोजिंग डेट लिख लूंगा। इनकम अकाउंट है तो ये कैश का वर्ड लिख लें, बैंक का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है कि आपको कैश में रिसीव हुआ या चेक के थ्रू रिसीव हुआ। ठीक है, अब मुझे आप बताइएगा, मैं जिस क्वेश्चन स्टूडेंट से क्वेश्चन करता हूँ, कैलकुलेट कर लो और मुझे बताओ कितनी अमाउंट आएगी। जी शाहजेब उमर, शाहजेब आप बताइएगा। सर 1,35,000। 1,35,000, अच्छा जी, चलिए ठीक है, आपकी बात मैं मान लेता हूँ। और कोई स्टूडेंट से भी पूछ लेते हैं। जी मायरा सोहेल, आप बताओ। जी मायरा सोहेल, चलो एनी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट बता दो मुझे अमाउंट कितनी आएगी। 1,86,000। 186,000, मेरा नहीं ख्याल कि ये अमाउंट बन रही। 198। 198 भी नहीं बनेगी। चले देखते हैं। देखो आपने गौर से देख रहे हैं, उसने यहाँ अमाउंट नहीं बताया, बस ये कहा 12 मंथ का रेंट रिसीव किया आपने। मुझे ये बता दो किस किस मंथ का रिसीव कर रहे हो, ये तो समझ में आ जाएगा ना। 12 मंथ कहाँ से शुरू हो रहा है, कौन से महीने से रेंट रिसीव कर रहे हो? मार्च से। मार्च से, गुड। और यानी इसका मतलब मार्च से 12 महीने का रेंट रिसीव कर रहे हो। अगर मैं इसको यहाँ लिखूं, आप जो रेंट रिसीव कर रहे हो, वर्किंग 2 में मैं ये पूरी डिटेल बता रहा हूँ आपको। रेंट स्टार्ट हो रहा है मेरा मार्च 2018 से, और कब तक रिसीव हुआ, 12 महीने का रेंट रिसीव किया है। कब तक रिसीव किया है? 12 मंथ कब मार्च से 12 मंथ का फरवरी तक सर, फरवरी तक। गुड, फरवरी 19, ठीक है जी। अब देखें आपने ये 12 महीने का रेंट रिसीव किया है, हमें हिंट ये दे रहा है कि आपका रेंट सितंबर से इंक्रीज भी हो गया है। इसका मतलब मार्च से लेकर, अब इसको स्प्लिट कर रहा हूं, ये तो ओवरऑल था ना, अब इसको स्प्लिट कर रहा हूं, मार्च से लेकर सितंबर से पिछला महीना कौन सा होता है, अगस्त तक, हमारा रेंट पर मंथ कितना था, 15,000।
और कितने महीने का रेंट आपने ये बना आपका, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 मंथ, यानी 6 मंथ का रेंट 90,000। और फिर सितंबर से लेकर मार्च तक का भी आपको फरवरी तक भी रिसीव हुआ है, लेकिन ये रेंट जो है वो 10% इंक्रीज हो गया था, यानी अब रेंट 16,500 था into 6 which is 99,000। इसका मतलब टोटल रेंट जो आपने रिसीव किया है वो 189,000 है। ये टोटल रेंट आपने इस साल में रिसीव किया है वर्किंग टू, ये 189,000 इसकी क्रेडिट साइड पर आएगा। देखो ये पहला क्वेश्चन आया अभी आपके सामने, जहां पर जो पेमेंट आ रही है उसने हाइड कर दी, लेकिन हिंट दे दिया उसने हमें, तो हिंट को देखना है आपने और उसके मुताबिक सॉल्व करना है। जिस वक्त ये दोनों रिकॉर्ड हो गए, रिकॉर्डिंग एंट्री भी हो गई, अब तीसरा स्टेप है एडजस्टिंग एंट्री। तो 31 दिसंबर 2018 को मैं एडजस्टिंग एंट्री करूंगा। ये मैंने पहले डेट इधर लिखी, हो सकता है उधर आ रही है। एडजस्टिंग एंट्री। अच्छा, अब एडजस्टिंग एंट्री भी प्रीपेड है, कैसे पता लगा? देखो आपने जो रेंट रिसीव किया है ना वो फरवरी तक की है, जबकि मेरा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है दिसंबर में। इट मींस जनवरी और फरवरी का जो रेंट है वो आपने एडवांस रिसीव किया है, और एडवांस रिसीव की जो एडजस्टिंग एंट्री है वो ये है आपके सामने। यहां इनकम को मैं डेबिट करूंगा और यहां लिखूंगा अनअर्न्ड इनकम। अब बताइएगा इसकी अमाउंट कितनी आएगी? 2 मंथ का रेंट सर 33,000। 33,000, क्योंकि ये जो 2 मंथ हैं जनवरी फरवरी 2019 के, उसमें रेंट 15,000 नहीं था, रेंट 16,500 था। तो 16,500 इंटू 2 किया तो 33,000। अब इस सारी अमाउंट को प्लस माइनस कर लो, 219 और 219 में से 33,000 लेस कर दें, तो जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी दैट शैल बी ट्रांसफर्ड टू स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कितनी अमाउंट आएगी? सर 186,000। 186,000। दिस अमाउंट शुड बी credited to statement of comprehensive income। ठीक है जी। अब ये 4 एग्जांपल आपके सामने मैंने किए हैं और ये राइट साइड पे एंट्रीज हैं। अब अगली स्लाइड पे आऊंगा तो एंट्रीज नहीं होंगी, अब हम एंट्रीज को छोड़ दें। जी एक सर ये एसओए सही हमने ऊपर क्यों लिख दिया, ये नीचे नहीं लिखना था। दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा, आपकी आवाज कट गई थी। सर ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इनकम सर हमने अबव लिख दिया स्टार्ट में, सर ये नीचे नहीं आएगा। इसे जैसे मर्जी लिख दो, फर्क कोई नहीं पड़ता, तो हम नीचे भी लिख सकते हैं। ये सर ओके। ठीक है, नीचे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। ओके सर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5, और ये आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद फिर एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन स्टार्ट। Khan Brothers, following balances were extracted from Khan Brothers account for the year ended 30th June 2018. Line rent paid in advance from July to September 17। ये लाइन रेंट आपने एडवांस में पे किया था 45,000 का। इंटरनेट बिल यूज्ड बट नॉट पेड रिलेटेड टू अक्टूबर to December 18। Total 4 bills were paid during the year ended 30th June 2018. At the end of 3-month line rent was paid in advance। 3 महीने का लाइन रेंट आपने एडवांस पे किया है और 3 मंथ
bill of 3200 was accrued. Line rent was increased by 5% with effect from January 1, 2018. ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको अक्रूवल भी दी हुई है, प्री पेमेंट भी दी हुई है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे आपने जैसे कोई इंटरनेट का कनेक्शन लगवाते हो। अब उस इंटरनेट में एक आपका लाइन रेंट होता है, इसमें चूंकि टेलीफोन भी होता है, लाइन रेंट भी होता है, और लाइन रेंट फिक्स होता है। और इंटरनेट जो आपकी यूजेज पर बेस कर रहा है, जितनी यूजेज करोगे उतना बिल आएगा। ये दो चीजें आपने माइंड में रखनी है। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि लाइन रेंट हम एडवांस में पे करते हैं, इंटरनेट बिल जो है वो यूज करने के बाद बिल पे करते हैं। अक्रूड भी आ गया, प्री पेमेंट भी। तो इस क्वेश्चन को जब हम स्टार्ट लेंगे, नंबर 5 खान ब्रदर्स, खान ब्रॉस, इसमें जो अकाउंट बनना है वो इंटरनेट एक्सपेंस अकाउंट है। इंटरनेट एक्सपेंस। अच्छा जी, आप देखते हैं यहां पर लिख रहा है लाइन रेंट पेड इन एडवांस फ्रॉम जुलाई टू सितंबर 27। मेरा अकाउंटिंग ईयर शुरू कब हो रहा है? 30 जून 2018 को क्लोज हो रहा है। 1 जुलाई 2017 को स्टार्ट होगा और 30 जून 2018 को क्लोज होगा। ठीक है, तो जिस वक्त साल शुरू हुआ था तो वो बता रहा है कि जुलाई से लेकर सितंबर का जो बिल है लाइन रेंट वो एडवांस पे कर चुके, तो ये प्रीपेड है, ये ओपनिंग प्रीपेड है। तो ओपनिंग प्रीपेड की जब रिवर्सल करूंगा तो किस साइड पे आएगा? यहाँ पर एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे, डेबिट साइड पे, क्योंकि जब रिवर्सल करूंगा तो प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा और इंटरनेट एक्सपेंस डेबिट होगा। तो 1 जुलाई 2017 को ऑपोजिट अकाउंट में लिख दूंगा प्रीपेड, एक्सपेंस, और अमाउंट कितनी आ रही है? 45,000। सेम इसी तरह आगे बढ़िएगा। इंटरनेट बिल यूज्ड बट नॉट पेड रिलेटेड टू अक्टूबर टू दिसंबर। आपने इंटरनेट बिल यूज किया है लेकिन पे नहीं किया, रिलेटेड टू अक्टूबर टू दिसंबर 2018 27,800। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2018 का बिल आपने पे नहीं किया। ठीक है जी, ये कहां पर आएगा? डेबिट साइड। ये हमारा, एक मिनट ठहरिएगा, इसमें मुझे डेट गलत लग रही है, मैं चेक कर लूँ। अक्टूबर टू दिसंबर, इसको ठीक कर रहा हूं मैं, आप भी अपने क्वेश्चन में ठीक कर लीजिए। जुलाई टू जुलाई, जून, मई, अप्रैल, ये अप्रैल टू जून 2017, यानी इंटरनेट बिल आपने यूज किया था, ये पिछले साल की बात कर रहा है ओपनिंग की, और पे नहीं किया था, रिलेटेड टू अप्रैल टू जून। अब अप्रैल टू जून 17 का बिल पिछले साल का, जून तक का बिल पे नहीं हुआ था, ये अक्रूड आ गया, यानी ये इस साल पे होगा, ये अक्रूड आ गया। और अक्रूड की रिवर्सल किस साइड पे आएगी? क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पे, उल्ट होगी ना इससे। 1717 और ऑपोजिट अकाउंट लिखूंगा अक्रूड एक्सपेंस।
Now check it. Accrued expense है 27,800. उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, ये तो मेरी आ गई रिवर्सल। अच्छा अब देखें यहाँ दो रिवर्सल हुई हैं बिकॉज दो बैलेंसेस हैं, प्रीपेड का बैलेंस भी है, अक्रूड का बैलेंस भी है। जब दोनों बैलेंस दिए हुए हैं तो फिर दो रिवर्सल होंगी। इसके बाद नेक्स्ट, अब मुझे रिकॉर्डिंग एंट्री चाहिए। टोटल फोर बिल्स वर पेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2018 दिस अमाउंट। अब यहाँ पर एक एक बिल नहीं दिया हुआ, इकट्ठा दिया हुआ है, वो एक ही एंट्री पास करोगे। पेमेंट है, रिकॉर्डिंग एंट्री, तो किस साइड पे लिखूं? लेजर की डेबिट साइड। गुड। 30 जून 2018 और ऑपोजिट अकाउंट कैश और बैंक। अमाउंट चेक करो 252,600। इंटरनेट एक्सपेंसेस के बाद नीचे देखिएगा एट ईयर एंड 3 month लाइन रेंट वाज पेड इन एडवांस। 3 महीने का लाइन रेंट आपने एडवांस पे कर दिया, 3 महीने का एडवांस पे किया हुआ। ये क्लोजिंग प्रीपेड है। और क्लोजिंग प्रीपेड किस साइड पे आएगा? सर क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे 30 जून 2018। अब जैसे आपने कहा मैं उसी तरह कर रहा हूं, एसओसीआई आखिर में लिखेंगे। अमाउंट कितनी आएगी? अब यहाँ उसने नहीं बताया अमाउंट कितनी है, सिर्फ ये लिखा है 3 month लाइन रेंट वाज पेड इन एडवांस। लेकिन एक हिंट दिया हुआ है कि लाइन रेंट वाज इंक्रीज बाय 5% विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2018। बताइए कितना अमाउंट लूं? अब क्या करूं मैं? देखो गौर से देखिएगा, ओपनिंग प्रीपेड कितना था? 45,000। और ये भी कितने महीने का था? जुलाई, अगस्त, सितंबर। यानी लाइन रेंट फिक्स होता है, लाइन रेंट फिक्स होता है। अगर ओपनिंग 45 है तो क्लोजिंग भी 3 month का 45 ही होगा, पहली बार। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ओपनिंग प्रीपेड जो है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का 45,000 था। तो क्लोजिंग मुझे 3 month का चाहिए, तो 3 month का वही आएगा 45,000। लेकिन उसने कहा है कि लाइन रेंट जनवरी से इंक्रीज हो चुका है। अब चूंकि ये 3 month जो है वो 20 इस डेट के बाद के हैं, तो इसका 5% इंक्रीज कर देंगे। तो लिहाजा जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, यहां पर वर्किंग बना लेते हैं। वर्किंग नंबर 1 प्रीपेड 45,000 पिछले साल का था। अब इसका 5% इंक्रीज हो जाएगा, यानी 5% ऑफ 45,000। इन दोनों को प्लस करूंगा तो आंसर आएगा 45,000 का अगर मैं 5% लूं, 2250, और इसमें 45,000 ऐड कर दूं, 47,250। इसका मतलब मेरा जो लाइन रेंट होगा, जो प्रीपेमेंट है, वो 47,250 है। क्योंकि ये 3 month जो है, यकीनी बात है प्रीपेड है ना, तो जून 18 के बाद के हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर 2018 और 2018 1 जनवरी से आपका लाइन रेंट 5% इंक्रीज हो चुका है, इसलिए हमने 47,250 ली। देन अब क्लोजिंग में वो फर्दर लिख रहा है 3 month बिल ऑफ 32,000 वाज अक्रूड, और 3 महीने का बिल अभी आपने पे नहीं किया, अक्रूड है। तो ऑब्वियसली अक्रूड है, तो किस साइड पे लूं? डेबिट क्लोजिंग साइड। डेबिट साइड पे। यस सर। ठीक है जी। और यहां मैं लिखूंगा अक्रूड एक्सपेंस। और इसकी अमाउंट आएगी 32,500। अब देखो चारों स्टेप पूरे हो गए। सबसे पहले हमने रिवर्सल की, 2 एंट्रीज की, रिकॉर्डिंग की, फिर आपने दोनों की एडजस्टिंग कर दी, और आखिर में 30 जून 2018 को अब मैं इसको ट्रांसफर करूंगा एसओसीआई में।
स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। अब इसके लिए मुझे लेजर बैलेंस करना है, इसको पहले टोटल कीजिएगा। सर 330 100 330 100 आ जाएगा 100। 330 100 में से ये ऊपर दोनों अमाउंट लेस कर दो। 255050। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। और ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको आपने घर पे अब तो सारे ही रिपीट करने हैं, इसको खास तौर पे आपने रिवाइज करना है, खास तौर पे इस क्वेश्चन और क्वेश्चन 4 को। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6 जी। सर ये जो एट द ईयर एंड 3 मंथ लाइन है, ये कौन सी एंट्रीज हैं? एडजस्टिंग है? मुझे आवाज नहीं आई आपकी मुझे। सर ये जो एट द ईयर एंड 3 मंथ लाइन है वाली जो स्टेटमेंट है, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आई मुझे, आपकी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। सर वो कह रही हैं कि जो क्वेश्चन की लास्ट लाइन है लिखी हुई एट द एंड ऑफ ईयर एंड लाइन रेंट जो लिखा हुआ है, ये कौन सी एंट्रीज हैं? रिक्वायर्ड के ऊपर जो सेकंड ये वाली 2 लाइन ये है। जी एडजस्टिंग है, ये दिस वन, ये हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज है, क्योंकि जो साल के एंड पे होगा वो एडजस्टमेंट है, जो साल के शुरू में होगा वो रिवर्सल है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, आप क्वेश्चन 6 में देखें, समन इंटरनेशनल calculate how much should be charged on each of the following expenses in the statement of comprehensive income for the year ended 31st December 2018। असल में ये 4 डिफरेंट केसेस हैं, ठीक है, यानी ये सेपरेट केसेस हैं। अब पहला केस है रेंट, वो लिख रहा है चार्ज एट 5000 पर क्वार्टर पेड क्वार्टरली इन एडवांस। आप रेंट चार्ज कर रहे हो 5000 पर क्वार्टर और पे कर रहे हो क्वार्टरली इन एडवांस। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, इंश्योरेंस। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट हाउ मच शुड बी चार्ज्ड। चार्ज का मतलब क्या होता है कि आप चार्ज करते हो नॉर्मली इन द एसओसीआई, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। यहाँ आपने कैलकुलेट करना है जो एक्सपेंस आप स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम को चार्ज कर रहे हो, कौन से साल में? 31 दिसंबर 2018। जहां तक जो पहला केस है इसमें लेजर बनाने की मुझे जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को यहाँ देखो गौर से लिखा हुआ है रेंट चार्ज एट 5000 पर क्वार्टर, बस मसला हल हो गया। चाहे वो पेड इन एडवांस हो चाहे इन एरियर हो, यहाँ कोई जरूरत नहीं लेजर मंगाने की। आपको चार्ज की अमाउंट मांगी हुई है, ये जबानी निकल आएगा 5000 इंटू 4, क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। देखो जहां पर ओपनिंग अक्रूड, क्लोजिंग अक्रूड सब कुछ गिवन हो तो तब आप पूरा लोगे, अदरवाइज ये सीधी सी अमाउंट निकल रही है। यहाँ लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, 20,000 की अमाउंट आ जाएगी, 20,000 विल बी द आंसर। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी पेड इन द ईयर 100,000, invoice received in January 2018 3,000, covering the period 1st October to 31st December 2017। ओके, वो लिख रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी आपने 100,000 की पे की है, ये तो रिकॉर्डिंग एंट्री हो गई। इनवॉइस रिसीव्ड इन जनवरी 18, ये साल का शुरू है, जो साल के स्टार्ट में अमाउंट दी होती है उसकी रिवर्सल करनी होती है आपने। यानी ये बेसिकली आपने जनवरी 2018 में 3000 का बिल रिसीव किया जो 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक था, यानी पिछले साल का एक बिल इस साल में आपने रिसीव किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये ओपनिंग अक्रूड है। यहाँ पर ओपनिंग अक्रूड गिवन है और रिकॉर्डिंग एंट्री गिवन है, तो आप पहले ओपनिंग अक्रूड की रिवर्सल करोगे, फिर आप रिकॉर्डिंग एंट्री करोगे, और क्लोजिंग अक्रूड कोई नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन के अंदर, यानी बी पार्ट में क्लोजिंग अक्रूड नहीं दिया हुआ। बस वही 2 अमाउंट से जो आपका आंसर निकलेगा वो एसओसीआई को ट्रांसफर करेंगे। ये मैं सारा इसलिए बोल रहा हूँ कि नाउ इट इज योर होमवर्क। अब यहाँ से मैंने होमवर्क भी देना है, मैंने 5 क्वेश्चन अगर करवाए हैं तो 5 क्वेश्चन आपने घर पे भी करने हैं। ठीक है, तो आगे चलिएगा। टेलीफोन,
8200 पेड फॉर कॉल्स अप टू 30th नवंबर 2018, यानी 8200 का बिल आप पे कर चुके हो 30th नवंबर तक। ये मेरी रिकॉर्डिंग एंट्री आ गई। द बिल ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर रिसीव्ड इन फरवरी वाज 2400, और अगले क्वार्टर का जो बिल है वो 2400 जो आपको अगले साल रिसीव होगा। ये आप चूंकि क्लोजिंग से रिलेट करता है, ये क्लोजिंग अक्रूड आएगा, लेकिन 2400 क्लोजिंग अक्रूड नहीं है। ये 2400 की जो अमाउंट आ रही है ये कितने महीने का बिल है? ये एक क्वार्टर का बिल है, 1 क्वार्टर। और मुझे कितना चाहिए? सिर्फ एक महीने का बिल, क्योंकि नवंबर तक मैं पेमेंट कर चुका हूँ, सिर्फ दिसंबर का बिल चाहिए। इसमें से एक महीने का बिल निकालना हो तो क्या करोगे? अगर 2400 मेरा बिल जो है वो एक क्वार्टर का है, 1 क्वार्टर का, तो ऑब्वियसली डिवाइड बाय 3 करूंगा ना। तो इस क्वेश्चन में ये सी पार्ट में ओपनिंग अक्रूड नहीं दिया हुआ या ओपनिंग प्री पेमेंट नहीं दी, तो यहाँ रिवर्सल नहीं होगी, यहाँ रिकॉर्डिंग एंट्री होगी और फिर आपकी क्लोजिंग एडजस्टिंग एंट्री होगी। ठीक है, और दोनों का जो प्लस माइनस या सम जो भी आएगा वो आप लेजर से खुद देखोगे, जो आंसर आएगा वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ट्रांसफर कर देंगे। नंबर डी, इंश्योरेंस paid in advance on 1st April each year. Bill for the year ended 31st March 2018 was 3000, 3000 रुपए का बिल आया 31st March 2018 तक, पूरे साल का। The following bill was 4200, अगले साल का जो बिल है वो 4200 है। ये पूरा क्वेश्चन है। यहां से आपने ओपनिंग प्री पेमेंट भी निकालनी है, क्लोजिंग प्री पेमेंट भी निकालनी है इसी क्वेश्चन में, और इसी क्वेश्चन में अब आपने इनका वो भी निकालना है कि कितना अमाउंट आपने पे की। ठीक है जी, तो ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 7 देखिएगा, फाइंड आउट द मिसिंग फिगर्स। ये जो कुछ क्वेश्चन इसमें मैंने शुरू के बनाए हैं, ये इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आने वो किसी टाइप के भी आ सकते हैं, या एमसीक्यूज आने हैं, या आपको ब्लैंक्स आनी है, तो आप उसको ऐसे क्वेश्चन करके जाने हैं जहाँ पर मिसिंग फिगर्स हो। यहाँ पर अब आपको देखो क्या क्या दिया हुआ है, पेड और रिसीव्ड, यानी ये जो कॉलम आप देख रहे हो ये रिकॉर्डिंग एंट्री से रिलेट करता है, ये रिकॉर्डिंग एंट्री से रिलेट करता है। ये जो ओपनिंग बैलेंस आप देख रहे हो ये इसकी आप रिवर्सल करोगे, क्लोजिंग बैलेंस की आप एडजस्टिंग करोगे, और जो बैलेंस आएगा वो एसओसीआई में ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ मिसिंग वैल्यू होती है, अब पहले पूरा टी अकाउंट बनाओ विदाउट राइटिंग द अमाउंट, जो चीज दी हुई है वो कहाँ पर आएगी, डेबिट क्रेडिट वो लिख लो, फिर अमाउंट्स लिखो, खुद ही बैलेंसिंग फिगर आएगा। देखो किसी यहाँ पर आपने अक्रूड यानी ओपनिंग बैलेंस फाइंड करना है, यहाँ पर आपने पेड फॉर द ईयर फाइंड करना है, पेमेंट कितनी की है, यहाँ पर आपने एसओसीआई को कितनी अमाउंट ट्रांसफर की है वो फाइंड करना है, फोर्थ में क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है यानी क्लोजिंग अक्रूड या प्री पेमेंट, और आखिरी दो में आपने फिर अगेन एसओसीआई की अमाउंट निकालनी। तो इसमें 6 लेजर्स बनेंगे, ये 6 अमाउंट, तो 6 लेजर्स के थ्रू आप इसको कैलकुलेट करोगे। इसको भी लिख लो, ये होमवर्क है, ये मैं भी अपनी डायरी रखी होती है सामने और मैं इसमें लिख रहा होता हूँ। ठीक है, तो आप भी लिखो, क्योंकि कल इस पर भी मैंने डिस्कशन करनी। ये होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ITA बैच 2। ओके, आगे चलिए। सलमान, अच्छा जी, तो ये 2 ही क्वेश्चन कीजिएगा, अभी ये मैं खुद कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं मारफा आप थोड़ा अटेंडेंस लें प्लीज। जी सर, आप स्टॉप शेयर कर दें। मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ। ओके अटेंडेंस प्लीज। अब्दुल मुइज मुगल, Present. अब्दुल मुइज सफदर कियानी, अफकारुल हक, Present. अहमद अब्बास, प्रेजेंट मैम। अहमद नियाज, प्रेजेंट मैम।
आर्या कंवल, अच्छा इनकी लीव है। अमान वहीद, प्रेजेंट। अक्सर इरफान, मुकद्दस मेहरबान, सॉरी आयशा मेहरबान, फरिया शहजाद, प्रेजेंट। फिल्जा इर्तजा, प्रेजेंट। मायरा सुहेल, प्रेजेंट। मुबशर शबीर, प्रेजेंट। मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट। मोहम्मद इसहाक, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद सिकंदर आमिर, प्रेजेंट। मोहम्मद वाइज, प्रेजेंट मैम। ओके, मुकद्दस मेहरबान, मुकद्दस सुहेल, प्रेजेंट। समन सादिया, प्रेजेंट मैम। समीर अली, ठीक है समीर अली थे, इनका मुझे मैसेज आ गया हुआ है। शाहजेब उमर, प्रेजेंट मैम। शनूर ताहिर, शनूर ताहिर,